सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू दास है। राजू जी, आप कहाँ से हैं? घर नानपुर, थाना नानपुर, जिला सीतामढ़ी, बिहार से है जी। राजू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी ऐसा है, जो 2014 में मैं 7वां महीना में नाम लिया। राजू जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की? सर जी मैं सतपाल जी महाराज का 5-6 साल भक्ति किया, बहुत दिन। फिर करते करते ना मुझे परेशानी आने लगा, बवासीर की बीमारी हो गई। मैं दवाई खाते खाते तंग था। मैं सोचा करता था कि भक्ति भी कर रहे हैं
फिर भी हमें दुख है, दुख ठीक क्यों नहीं होता है। मैं पैसे का भी सेवा किया करता था और शरीर रूप से भी सेवा किया करता था महात्मा जी सबका, समझे। फिर भी हमको आसान नहीं होता था। फिर मन में होता था कि ये भक्ति करते हैं फिर भी मुझे आराम नहीं। तो मैं सोचा कि दवाई खाते खाते बवासीर से मैं तंग था, सोचा करता था कि दवाई खा के मर जाऊंगा। ऐसे करते करते मैं सोचता था कहीं सोचो दवाई भी खाऊं, कहीं मैं नहीं मरा, मुझे कोई परेशानी आ जाएगा तो और घिनना बात हो जाएगा। फिर मैं सोच के करता था चलो कुछ न कुछ तो करेंगे। फिर मैंने एक साथी मिला मेरा, बोला चलो गुड़गांव। हम गए तो वहाँ एक मोहन जी भगत थे वहाँ का, झांसी का, एक डब्लू भगत थे। तो उनके गर्दन में लॉकेट देखा, मेरे भी सतपाल जी महाराज का लॉकेट था। तो मैं बोला भाई ये क्या है, कौन है आपके? तो बोला गुरु जी हमारे हैं। हम बोले ये भी संत जी है जी, चलो चाय पी के आते हैं, हम भी मिस्त्री आप भी मिस्त्री। तो गए, उनका शांत स्वभाव देखा और वो चाय पिए। फिर उसने बोला भगत जी, हम बोले जी सर जी हमको दवाई लेके आना है गुड़गांव से, जी मैं जाऊँ 5 बज गया जी, आधा 1 घंटा लगेगा चले आएंगे। बोला आपको क्या है? हम लोग बवासीर है। बोला भक्ति भी करते हो और दुख भी है। ओके है भाई, कैसा आदमी है? संत रामपाल जी महाराज जी को जो शिष्य था मोहनदास जी, तो भाई चलेंगे गुरु जी के पास। और वो सतपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद नहीं देते थे। वो बोला जो गुरु जी से आशीर्वाद लेना होगा तब ठीक होगा, पहले नाम दीक्षा लेना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा आशीर्वाद देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने? बोला संत रामपाल जी महाराज जी जब आशीर्वाद देंगे ना आपको कैसा भी दुख ठीक हो जाता है। हमने कहा भैया सही बात। और नशा पति भी बहुत में करते थे, बीड़ी शराब ये सब, बीड़ी सिगरेट सब। तो हम बोला सब छूट जाएगा। हमने कहा सब छूट जाएगा ना तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बोला चलो। मैं वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला गए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो वहाँ जाकर नाम दीक्षा लिए। राजू जी अब आप लाभ के बारे में बताएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जी लाभ तो इतने है जो क्या बताऊं, लेकिन सबसे पहले तो मेरा बवासीर का बीमारी ठीक हो गया और कमाई में मन नहीं लगता था। ज़्यादा ऊँच मिस्त्री का काम करता, ज़्यादा ऊँच चढ़ने का हिम्मत नहीं होता था। मैं नाम लेते ही आया तो मैं 3 मंजिल पर चढ़ गया। वो सब मेरा हिम्मत बढ़ा और भक्ति करने का जो मंत्र मिला ना, उससे मैं मंत्र किया तो मेरे को शरीर हल्का हो गया। तो मैं सोचा जब जरूर, और बवासीर मेरे को चल ही रहा था। 1 हफ्ता करते करते मेरा बवासीर भी खत्म हो गया और मन लगने लगा भक्ति में। उसके बाद मालिक की दया से धीरे धीरे सब लाभ होने लगे। फिर गांव में आए तो और भी लाभ हुए। फिर मेरा शादी जो हुए थे तो 3 लड़की हो गया था, लड़का था नहीं। ये भी परेशानी थी। सब गांव के लोग ना उठपटांग बोलते थे, माँ बाप भी ऐसे सोचते थे कि इसको नहीं है, तो बड़ी परेशानी होती थी। तो मैं विनती किया करता था कि हे भगवान, अगर भगवान है तो मुझे भी एक लड़का दे देते जो मेरा भी पड़ोसी से सुनना नहीं पड़ता। लेकिन मालिक की ऐसे दया हुआ। और अर्जी भी किया करता था। अर्जी करते करते मालिक की दया से मुझे एक लड़का भी हो गया। फिर लड़का हो गया, फिर लड़का भी अब भगत, मेरी घरवाली भी नाम ले लिया है गुरुजी से और मेरा लड़का भी ले लिया है और मैं भक्ति करता हूँ, ठीक है। और छोटा मोटा लाभ तो सर जी होते ही रहता है। मिस्त्री का काम करता हूँ। 1-2 बार ना भाड़ा भी टूट गया, घर वाले भी उस पर चढ़े हुए थे, उसको भाड़ा टूटा तो मैं ऐसे खड़ा हो गया, गिरा। और सबसे पहले बात, मेरे पास मकान नहीं था। एक मेरे चाचा जी हैं, वो राजपूत परिवार से, तो बराबर कहते थे कि राजू घर बनाया कर, तेरे पास घर की कमी है। हम कहे हाँ चाचा घर की कमी है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास जुगाड़ नहीं है। तो वो कहते थे कि बनाना पड़ेगा। मेरे पिताजी को बार बार कहते थे घर बनाइए, घर बनाइए। वो कहते थे बनाएंगे, ज़मीन में लफड़ा हो जाता है तो बनाएंगे। फिर ऐसा चमत्कार हुआ, उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की, मालिक हम तो घर में रहते हैं, मेरे माता पिता दूसरे को छत पर सोता है। बड़ी चिंता हुई। मैं मन में से प्रार्थना किया करता था, मालिक मेरे को ऐसा करो जी सब घर बन जाए, सब सुख में रहे तो हम भी रहेंगे। फिर ऐसा हुआ गुरु जी की दया से चमत्कार, मेरे पिताजी भी बोला कि घर बनाना है, घर बना। मालिक से अर्जी किए थे, घर भी 4 रूम बना लिए। 4 रूम बना लिए तो 2-3 साल रहना, उसमें माँ बाप मेरे रहने लगे बगैर प्लस्तर का ही। फिर मैं सोचा कि मेरे ज़िंदगी में ना प्लस्तर नहीं हो पाएगी। फिर गुरुजी के ऐसा चमत्कार हुआ इसी दिसंबर में भगत जी कि घर का जो देखिएगा प्लस्तर व्लस्तर सब कर दिए, टेंट पेंट सब हो गया। देख के लोग जो भी जाता है रास्ते से एक जगह देखता है कि बढ़िया पेंट है और मकान है, डिजाइन है। सब परमात्मा के दया, संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ही हुआ है भगत। और नशा में भांग गांजा ये सब बहुत पिया करता था और मेरा पेशा ही था। किधर भी जब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े ना तो सब छूट गया। सतपाल जी में मैं जिधर भी जाता था गांव में, मुझे लोग कहते थे, जब काम से भी जाता तो कहता है सब नशे करने जाता है, गांजा पीने जाता है या भांग खाने जाता है, यही लोग कहते थे। आज भी कई बार ना धोखा से लोग को कहा जाता है, लेकिन आज वो कहने वाले नहीं है, क्योंकि मालिक ये संत रामपाल जी परमात्मा का ऐसा ज्ञान है। जब मैं नाम लिया
नशा एकदम छू मंतर हो गया। यहाँ तक तम्बाकू तक छूते भी नहीं है, बीड़ी को दूर से ही बदबू हो जाती है, कोई लोग पीता है तो। इतनी शक्ति है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी में। राजू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जी ऐसा है, आज तो परमात्मा ने रजा बकस रखी है, बहुत चैनल पर सत्संग आता है, भगत आत्मा देख सकते हैं और अपना उसमें पीली पट्टी चलती, उस पर फ़ोन नंबर भी है। अपने जिस क्षेत्र में वहाँ पर नामदान केंद्र है, पूछ के अपना जा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जब परमात्मा ने ये कहा कि हम ही चलकर आएंगे, सबको यथार्थ ज्ञान दूंगा, पूरा विश्व पार होगा, तेरे बच्चे भी पार हो जाएंगे, फिर वो पीछे कहाँ रहेंगे धर्मदास? पूरे विश्व में मेरा ज्ञान होगा और सतनाम सबको दिया जाएगा। अब ये है वो समय, बैन उठ गया। अब ये सतनाम भी सार्वजनिक करना है, कर दिया दास ने मालिक के आदेश से। आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, अभी बताएंगे सारी कहानी, और उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, तब उन्होंने आंखों देखा हाल परमात्मा का बताया था। और वो स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप किया करते थे, लेकिन उन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी भी अपने सिख समाज को ये मंत्र नहीं दिया, क्योंकि ये मंत्र सार्वजनिक हो जाता। और ये काल के दूत जो राधा स्वामी पंत, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, सरसा और जगमाल वाले, जय गुरुदेव वाले, ये जितने भी हैं निरंकारी, ये सारे उस गुरु ग्रंथ साहिब इसको पढ़कर ही नारे मास्टर पाके थे। तो ये उसमें अगर ये नाम होता तो ये वही नाम ये देते। ये अधिकारी थे नहीं, क्योंकि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, और अधिकारी बिना यू नाम काम नहीं करे। जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, सिंपल सी बात है, और उसकी 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाय पोस्टेड ऑन द फलानी फलानी पोस्ट एंड योर पे एंड सैलरी विल बी सच एंड सेट, और नीचे साइन कर देता वो अधिकारी। तो वो एप्लीकेशन, वो छोटे सा अपॉइंटमेंट लेटर उस बच्चे को आजीवन रोजगार दे देता है। और ऐसे ही कोई और दूसरा बना के अपॉइंटमेंट लेटर और अपने साइन कर दे तो उसकी है कोई कीमत? वो तो जीवन नाश करे, धोखेबाज व्यक्ति है। तो ऐसा ही ये कर देते, इसी नाम का जाप दे देते, यही ज्ञान बता देते। तो आज ये दास कैसे भिन्नता करता आपको कि ये नकली है और ये असली है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, और ये सार शब्द और सतनाम की तबार ना जाई। ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, वो बिचली पीढ़ी के हंस नितरही, लाख दुआई। तो परमात्मा ने जिनको ये मंत्र दिया, उन महापुरुषों को, उनसे ये प्रतिज्ञा करा ली थी कि तुम जाप करो, पर अब इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो अब जो प्रसंग चला है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए। अब ये जितने भी नकली कबीरपंथी और नकली ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, जनोद बिहाणी वाला पंथ, ये कितने गणाओगे तो पठेरा सा जाम रहा सारा काबली की करसी होगी, बेमतलब की तो अपने आप इतने पनप गए, बताओ। और इसे बुद्धिमान व्यक्ति वहां फंसे बैठे हुए, इधर ध्यान ना दिया उन्होंने, क्योंकि किसी ने डिफरेंशिएट ही करके नहीं दिखाया कि यू गलत सर यो ठीक। तो उन महापुरुषों को परमात्मा सतलोक लेकर गए और उनको फिर वापस छोड़ा अपने गवाह बना के। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जब परमात्मा सचखंड लेकर गए, अपने आत्माओं नकलियों का अब पता चलेगा, क्योंकि जो राधा स्वामी पंथ में, जय गुरुदेव पंथ में, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पंथ में
या निरंकारी पंथ में जो भी हैं, वो उनके ज्ञान से तो खूब परिचित है, उनके मंत्रों से भी परिचित है। उनको तो 2 मिनट में समझ में आना चाहिए, 2 मिनट में तीसरी नहीं लगे। और जो यथार्थ ज्ञान है ये दास बता रहा है, सामने प्रमाणित कर रहा है कि ये गलत साधना है, ये सच्ची साधना ये है। और जिन महापुरुषों को ये मोक्ष प्राप्त मानते हैं, जैसे विशेषकर ये नानक साहिब जी को तो बार हुआ मानते ही मानते हैं, और को चाहिए मानो या ना मानो। तो नानक साहिब जी ने कौन सी साधना की थी, वो ये इनने एक रट ला रखी है कि नानक साहिब जी ने कहा 5 शब्द धुनकार धुन। और नानक साहिब जी ने ये भी लिखा कि वो 5 नाम 5 प्रधानों के हैं जो इस शरीर के अंदर विद्यमान है। तो वो क्लियर नहीं किया, इसलिए करने नहीं थे उन्होंने। तो नानक साहिब जी ने फिर कौन सा जाप किया था? हाँ, इसी प्रकार अब आगे बताएंगे, प्रसंग दूसरा चल पड़ा। ये सभी कहते हैं, जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसाद, जय गुरुदेव, ये सतलोक में परमात्मा को निराकार बताते हैं। और ये नकली कबीर पंथी भी सारे, कि वहां केवल एक चेतन प्रकाश है, और आत्मा जो मुक्त हो जाती है वो परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी उनका एक लय हो जाता है। और वहां कोई अलग अस्तित्व नहीं है। एक जम्मू के अंदर है श्री मधु परमहंस, रांजड़ी के अंदर है। उसने थोड़ी सी कलाबाजी न्यारी करी, चतुरता दिखाई है कि वहां अलग अस्तित्व है आत्मा का, और है बिंदु सी डोट से कण से घूमते हैं जैसे उस। और वो भी क्या बताता है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, एक शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद अद्भुत प्रकाश हो गया। परमात्मा यानी सतपुरुष परम पुरुष उसमें समा गया उस प्रकाश में, फिर वो अमरलोक बन गया, वो प्रकाश चेतन हो गया, जी गया। फिर वो पहले मरा हुआ था और फिर वो अमरलोक बन गया, फिर सारा वो प्रकाश भी और वो भगवान भी उसमें समा गया, जैसे चीनी पानी में हो गया, वो एक हो गया, वो तो दोनों सारे सब। फिर परमात्मा ने क्या किया, उस प्रकाश को ऊपर फेंक दिया, जैसे पानी की मुट्ठी भरकर पानी को ऊपर फेंक देते हैं। फिर वापस आए तो छोटे छोटे कण बन गए और उस प्रकाश में घुले नहीं, वह बन गई आत्मा बिंदु से, और वो उसमें घूमने लगी जैसे मछली पानी में। ये अस्तित्व वहां सतलोक अमरलोक का इसने बता दिया श्री मधु परमहंस ने। और फिर क्या बताता है कि आदि नाम सार शब्द अकह नाम नी अक्षर, कहते ये बोलने का नाम नहीं, ये तो वाणी का विषय नहीं है। और फिर क्या कहता है कि वो सर्वशक्तिमान, वो अमर पुरुष, वो सार शब्द, वो अमर पुरुष ही तो है, वो सार शब्द भी अमर पुरुष है। अमर पुरुष वो बने गया, वो चेतन प्रकाश में चीनी की तरह गुड़क है, और वो है सार शब्द, वो है सतनाम, सच्चा नाम। इसने थोड़ी सी ये वो दिखाई चतुरता कि वहां पर बूंद सी है जीवात्मा, डोट टाइम में घूमती रहती है मछलियों की तरह। अब वास्तविकता क्या है, धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए। अब थोड़ा सा इन नकलियों का साथ साथ इतिहास दिखाया जाएगा तो जल्दी समझ में आएगा। पुण्यात्माओं, हम आप जी दूध के जले हुए हो, और दूध का जला हुआ लस्सी का भी फूंक मारता है जो कि बहुत शीतल होती है। और दास ये चाहता है कि आप खूब फूंक मार के देखो और खूब परख कर यहाँ पर आओ, और फिर सिर दर्द की बाजी लाओ, सतलोक में जाओ। 2 मिनट का काम है। इन राधा स्वामी वालों की तो आपको बहुत बार दिखा रखा है और आज भी दिखाएंगे शाम को। अब एक है ये मधु परमहंस जो जम्मू के अंदर कबीर पंथी कहलाता है, इसने बड़ा तहलका मचा रखा था, अल्लाह मचा रखा था कि मेरे पास जो ज्ञान है इस ब्रह्मांड में नहीं, जो वस्तु मेरे पास है। और औरों को ये भक्ति का चोर बतावा था। अब देखो इसने कैसा ज्ञान दिया है, कैसा जाना है परमात्मा को, थोड़ा सी झलक दिखाएंगे, देखिएगा।
ये पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये वाणी तो है कबीर परमात्मा की, अनुराग सागर से इसने ली है और अनुवाद किया है श्री मधु परमहंस जी ने। ये है इसका, इस पुस्तक का, इसका जो ज्ञान है इनका दिया हुआ है। इसकी वीडियो से ही ये पुस्तक बनाई गई है। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। ये कहाँ से छपा है? मुद्रक है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 22 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 22 पृष्ठ पे है। इसमें सृष्टि रचना सुनाई है। साहिब कहते हैं धर्मदास अधिकारी पाया, ताते में कह भेद सुनाया। अब तुम सुनो आदि की वाणी, भाखों उत्पत्ति, परले निशानी। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूर्म कर्म कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था। अब 23 पृष्ठ पे अनुराग सागर की वाणी नामक पुस्तक के जो मधु परमहंस की वीडियो से बनाई गई है, उनकी वचनों की। वेद चार नहीं जानते सतपुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही, अकत कथा बखानियां। अब ये वाणी तो कबीर परमात्मा की, अनुवाद करने चले श्री मधु परमहंस जी। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिएगा, ये है कबीर सागर की वाणी अनुराग सागर से। सतपुरुष तब गुप्त रहे, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पौप माही रे पुरुष विदेहा। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा, चारी कर सिंहासन की नाता, पर पोप दीप कर चीना। पुरुष कला धर बैठे तैया, और प्रगटी अगर वासना सैया। 87 दीप रचि राखा, पुरुष इच्छाते सब अभिलाखा। सब है द्वीप रहु अगर समाई, अगर वासना बहुत समाई। अब ये तो कबीर परमात्मा की वाणी, कबीर सागर अनुराग सागर से। और अनुवाद करने चले हैं श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए, अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए वो अमर पुरुष, और वो ही अमर लोक बन गया, वो ही अमर लोक कहाया। फिर उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अनेक दीपों की रचना की। अब ये आगे और विस्तार से बताया है, डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरह। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है, मैं बताता हूं। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को लज्जा दे। ठीक है, ये 23 पृष्ठ पर पढ़ा में। फिर 24 पे, जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया, पहले मरा हुआ था। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा में शरीर आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सतपुरुष कहलाए। और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष थे वो अमर लोक कहलाया। अब वो सारा मिलकर जो प्रकाश उत्पन्न किया उसमें स्वयं समा गया अमर पुरुष, वो सारा मिलकर अमर लोक बन गया। फिर देखो अमर लोक कहाया। अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से खिटका ये छिटका दिया। अनंत बिंदुएं होगी जो वापस अद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए।
लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि वे बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, उसमें मिली नहीं, क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व ही रह जाए, तो वे ही जीव कहलाए। वह बिंदु सी बूंद सी वो जीव बन गए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे जैसे मछली घूमा करे। अब देखो, आत्माओं का इस प्रकार अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देख परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे बीत गया, सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करते हुए परम आनंद लूट रहे थे। फिर आगे और रचना बता दी। अब ये तो इसने कुल मिलाकर ये सिद्ध कर दिया कि सतलोक में एक चेतन प्रकाश है। जैसे पहले शब्द से प्रकाश उत्पन्न करा, फिर उसमें भगवान समा गए, चेतन हो गया, है प्रकाश ही उसमें, और उसको ऊपर ने उछाल दिया तो उसकी बूंद सी बन गई और वो आत्मा बनकर उसमें घूमने लगी डॉट डॉट में। वो ऐसी स्थिति है सतलोक की। फिर इसने सार शब्द के बारे में जानकारी दी है, देखिएगा। ये श्री मधु परमहंस जी की एक और पुस्तक है, ये इसी के वचनों का संग्रह है। कति डुट्टो कॉपी है इसके वीडियो की। अब देखना, इसकी उंगली देखो, न्योंकि मेरे बराबर कोई विश्व में संत नहीं, और पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी यू है कोई और है। अब देखो तेरा गजब भैया। नाम अमृत सागर, या पुस्तक का नाम है अमरधाम के सम्राट, अमरधाम के सम्राट सतगुरु मधु परमहंस जी। अमरधाम का न का बिना पता सम्राट के। ये देखो, नाम अमृत सागर, संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। देखो इतनी बड़ी उपमा ला रखी है कति तत्व ज्ञानहीन प्राणी के। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, प्रकाशक ये संत आश्रम रांजड़ी, ये फलाना फलाना जम्मू, और ये मुद्रक सरताज प्रिंटिंग प्रेस जालंधर शहर। अब इसके आपको 86 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 86 पृष्ठ है, साहिब बंदगी वाला का नाम अमृत सागर पुस्तक है। इसके हम नीचे आते हैं। ये कबीर साहब की वाणी है, ये समझ नहीं सका, इसने कोरा अज्ञान बना दिया। सार शब्द सर्वर से न्यारा, भेद न पावे कोई, और 4 वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। उन 4 वेदों में वो नाम है ही नहीं, इसलिए इनके पास वो अक्षर ज्ञान में नहीं है, वो अलग से परमात्मा ने बताया है। ये इसका अनुवाद किया मधु परमहंस जी ने। यह आदि नाम, यह सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। सच्चा नाम सतनाम को कहते हैं हम, सच्चा नाम को तो सतनाम कहो। आदि नाम सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षरों से परे विधेय नाम है। अब आदि नाम, सत्य नाम, सच्चा नाम और विधेय नाम, ये एक बता रहा है ना। सही, आगे देखो। अब 87 पर देखिएगा, इस पे इसने अनुवाद किया परमात्मा की वाणी का। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय, और जिह्वा पर आवे नी नरक पर कर ले। अब यहां परमात्मा का कहने का भाव ये है कि उस सार शब्द का भी और सतनाम का भी जाप जीभ से नहीं किया जाता, वो श्वास उश्वास से होता है। और सार शब्द का जो जाप है उसकी विधि अलग है, ये दास बताओगा, वो स्वरत नृत्य से होता है। अब इसलिए परमात्मा का ये समझा नहीं, इन्होंने फिर इसका कैसे अनुवाद किया। देखिए समरवाणी का 87 पृष्ठ पे नाम अमृत सागर पुस्तक के, इस परमात्मा की वाणी का अनुवादक श्री मधु परमहंस जी हैं। इसने कैसा समझा है इनको। पर यह नाम क्या है? सार शब्द सतपुरुष कहाया, और सार शब्द भी सतपुरुष हो गया, और सतपुरुष अमरलोक हो ही लिया इसके शब्दों में। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर देता, यही नाम है।
अब देखो, एक पुस्तक है भक्ति का चोर, हरियो खुद भक्ति का चोर है, औरों को चोर बता रहा है तेरा के जो ये देखिएगा, देख कमाल कर रखा है न, कैसे अदा कर रखी है भगवान। भक्ति के चोर नामक एक पुस्तक छाप रखी है, अपने से अन्य सबको भक्ति का चोर बता रहे हैं ये श्री सदगुरु मधु परमहंस जी। ये पुस्तक है भक्ति के चोर सदगुरु मधु परमहंस जी, इनके वीडियो की है ये डोंकी ने डिटो कॉपी, और मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 59 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये है 58 पृष्ठ, 58 पृष्ठ। ये साहिब के चोर नामक एक हेडिंग बना रखा है अध्याय, और ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है? वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है, इसलिए वहां नाश नहीं। हो गया स्पष्ट कि अमरलोक क्या है? वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अब इससे इसकी कुल मिला के खिचड़ी पका दी इसने कि पहले प्रकाश था। श्री मधु परमहंस के वचनों में बता रहा है दास, ये सारे झूठ है इसकी, या कति गपौड़ है कि पहले परमात्मा ने एक प्रकाश उत्पन्न किया, उसमें खुद समा गए, वो अमरलोक हो गया। फिर है अमरलोक हो गया, फिर वही अमरलोक, वो सार शब्द क्या है? वो अमरलोक ही तो सार शब्द है, सतपुरुष का है सार शब्द, सतपुरुष का है। अब यहां बता दिया वो सतपुरुष क्या हुआ? अमरलोक ही है, वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा अमरलोक ही तो है। यानी सारा कुछ जैसे राधा स्वामी वालों के मुखिया ने श्री शिवदयाल जी ने अपने वचनों में जो ज्ञान दिया है वही जो की तो खिचड़ी से ने पका दी, वही सतलोक, वही सार शब्द, वही सत शब्द, वही सतनाम, और वही सार शब्द, वही सतपुरुष। और यही ये कह रहा है प्रकाश ही सतपुरुष, वही अमरलोक, और वही सार शब्द, वही सच्चा नाम, सार नाम भी वही और सतनाम भी वही। इसने जरा सी चतुरता दिखाई है कि वहां बिंदु टाइप में आत्मा है और मछली की तरह घूमती रहती है। तो खाक देखा इसने, डबो दिया कितने व्यक्तियों को, मारे छाती कुटाने का मेरा जैसा ज्ञान इस ब्रह्मांड में नहीं है, इसके पास खाक है। क्या देखा इसने परमात्मा को? जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है? सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए, और ये जितने भी कबीर पंथी हैं इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं? परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं। बस सतगुरु है, और वहां जाकर फिर वो बूंद की तरह उस समय अलग से विचरण करता रहता है, और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सचखंड गए और वापस आए, उन्होंने बताया है परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जो काशी में बनारस में धानक रूप में आया था, जुल्हे रूप में आया था, वही खुद परमात्मा है, वो सतपुरुष है। सतलोक में भी वो वही है, लेकिन वहां उसके शरीर का वो नर आकार है, वहां पर भी परमात्मा, वहां उनके एक रोमकूप का इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा, उसकी रोशनी भी फीकी रह जाए। और यहाँ जब आते हैं वो तीसरी सतिथि में, वो एक सतगुरु, एक संत, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए हैं। जैसे कलयुग में विशेषकर जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? फक्कड़ फकीर होते हैं। वो वैसे मुसलमानों के अंदर ज्यादा माने जाते हैं। उनके सिर पे काला टोप, एक काला ही ओवरकोट पहनते हैं, वो घुटनों से नीचे तक का एक अंडरवियर पहनते हैं। बस ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहा जाता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को बहुत सा ज्ञान समझाया,
लेकिन ये ज्ञान हमारे अंदर इतना ठोक ठोक कर भर दिया, जल्दी सी दूसरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता। लेकिन मालिक के सच्चाई में इतना वजन है, वो स्थान अवश्य बना के छोड़ती है लास्ट में। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन ली, और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा कर दी कि हे परमात्मा, आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहां से हम आए और वहां ये सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा, जब तक आँखें नहीं देख लूंगा, इतने दिल में कच्चाईपन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं। तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था ना। तो आज हम जैसे कबीर साहब को थे कवि और गणित गणायक संत मान के, और इनके सारे उसको फाइल को बंद कर रखा था हमने। इतना एक दुल्हा, एक कवि और गणित गणा संत, इतना मान के छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब दास अकेला कहे तो किससे कहना, जब ये प्रमाण दिखाएगा, वेदों में वही प्रमाण, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया, उसमें वही प्रमाण। फिर कैसा है भगवान, अब आप समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी झलक देंगे आपको कबीर सागर की, जो धर्मदास जी ने आंखों देखा फिर वापस आके बताया। ये है पवित्र कबीर सागर, 11 संपूर्ण भाग सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई, युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से प्रकाशित। अब इसके आपको ज्ञान प्रकाश एक अध्याय उसमें से रूबरू कराते हैं। तो जब परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान समझाया कबीर जी ने धर्मदास जी को, उसका समझ में नहीं आई, उल्टी सुल्टी फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन अड़ाता रहा, तो कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए और वो एकदम सामने से गुप्त हो गए। तो धर्मदास बड़ा विचलित होया, रोता रहा, और आखिर में ये ठान ली कि परमात्मा यदि दर्शन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन्न भी नहीं खाओगा। ऐसे 7 दिन बीत गए उसमें। तो परमात्मा ने देखा यू बालक है, चल अब इसकी जिज्ञासा बढ़ गई है, फिर दोबारा आते हैं। फिर दोबारा गए तो फिर कहा कि परमात्मा, और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो आपके सतलोक के, फिर मेरे मन में कोई अड़चना नहीं रहेगी। देखिएगा कबीर सागर का ये अध्याय है, बोध सागर खंड है। इसके पृष्ठ नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके पृष्ठ नंबर है। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी। तो जिंदा वचन हो धर्मनी, जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। जिंदा नाम ऐ सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूं ओरा। हम सतगुर कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूं, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुर संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुर आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुर है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुर भक्ति काज जीव होई। सतगुर सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट कोई चीन नहीं। सतगुर आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा। सत नाम उन्मोहे दरडावा। अब देखो परमात्मा, पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे।
गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं, हे सुखदाई परमात्मा हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। और जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। और परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तो मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा जब तक तुम्हारा जीवन है, भक्ति करोगे तब तक। और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता, तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। तो उसने धर्मदास ने पूछा कि उस सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुर आज जगत तन धारी, दासा तंत्र शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया काशी में रहे, और सत नाम उन्मोय दर डावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जाए। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, यह 55 पे धर्मदास जी कहते हैं, हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है, कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं, धर्मदास ये निर्घनिकाया, यही तन पुरुष दर्श की मिपाया। तन ठीका जब पूरा वो आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं कि इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा उस परमात्मा ने। जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय होगा, शरीर छोड़ कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु बिन वो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। तो परमात्मा गुप्त हो गए, गुप्त बहे प्रभु अवगत ताता। धर्मदास मुख आवन बाता, एकदम अंतर ध्यान हो गए, और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन को मति मुह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। फिर कहते हैं 7वें दिन पर गुट प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अकुलाए। चरण पकड़ कर रोया बुरी तरह। धर ही ने सवा समय निपट अधीरा, पड़े चरणों में अक्षीण शरीरा। कमजोर शरीर हो गया था, चरणों में गिर गया। कर गह साहेब तभी उठावा, और शीस हाथ दे अंक मिलावा। तो कहते परमात्मा कबीर जी ना के उस कमजोर हुए 7 दिन कुछ खाया नहीं, उस प्यारी आत्मा का हाथ पकड़ के और सिर पर आशीर्वाद दिया और सीने से लगाया। कर गए साहिब तही उठावा, शीस हाथ दे अंक मिलावा। अंक माने सीने से।
धर्मदास चरणोदक लीना, चरण धो के पिए धर्मदास ने, और चरण पखार आचमन कीना। फिर भी उसने वही रट लगा दी। 57 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। धर्मदास वचन, हो प्रभु चिंता गण करू मोरा, और पुरुष दर्श देव करूं निहोरा। निहोरा काटूं, आपके हाथ जोड़ूं, एक बार मुझे वो दर्शन करा दो। परमात्मा कहते हैं सतगुरु वचन। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास ये हठ का करहु, और मानो शब्द शीश पर धरहु। मैं जो कह रहा हूं इसने सरोदारिये कर ले, भक्ति कर, सतनाम कर, और सतनाम करेगा सार नाम तुझे दूंगा, वहीं पहुंच जाएगा। अब मैं तुझे दिखा भी दूं तो क्या होगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या डॉक्टरी कर रहा है या टीचर अध्यापक की ट्रेनिंग करता है, और कोई यूं कहे कि मैं तो जब पढ़ लूंगा मैंने वो डॉक्टर दिखा कैसा होता है, उसको डॉक्टर दिखा भी लावे तो क्या डॉक्टर बन गया हो? फिर भी ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर बनेगा, लगेगा, या उस सुख को प्राप्त करेगा जो इस विधि से अन्य को प्राप्त है। ये देखिएगा, धर्मदास ये हठ का करहु, मानो शब्द शीश पर धरहु। हमरे गहे पुरुष पे जो जहा, बिन गहे वहां जा न पाया। हमारी शरण गहेगा, मेरी शरण में आवेगा तो वहां जा सकता है। मैं सत भक्ति बताऊंगा, अन्यथा नहीं जा सकता। अब कहते हैं शीश हृदय प्रति तस आनो, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जानो। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक विनती ठाने। धर्मदास कह रहा है तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन जब तक देख नहीं लूंगा मेरे हृदय में एक रेख बनी रहेगी, यानी कोई आंट बनी रहेगी। तो लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही देखा। जो किंकर पर हो दयाला, मुझ नीच पर दयालु हो जाओ, तो छिन्न मह होए गत उर्साला। आप तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। अब सतगुरु वचन कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने बताया कि धर्मनी जो ऐसो चित कीन्या, और तन तज चलो लोक परवीना। इस शरीर को छोड़ चल मेरे साथ। राख्यो तन गौन ले हंसा, उस शरीर को तो गुप्त रख दिया। और ता पहुंचे जहाँ कीले संसा, जहाँ सब संसाओं का नाश हो जाता है वहां ले गए। लवन में एक पहुंचे जाई, एक क्षण में वहां पहुंच गए। अवगत लीला लखे को भाई, शोभा एक सुख माना। धर्मदास जी वहां पहुंच गए और वहां परमात्मा के सतलोक की शोभा देकर बड़ा उदित असंख्य और भाना, उसमें असंख्यों सूर्य और ये इतना प्रकाश है उस पृथ्वी का, और परमात्मा शरीर है उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम, जित काही छकित भय ही माही। उस जहां देखा जलमल जलमल हो रही, दास जी ने जब देखा, देखिएगा, द्वारपाल हंस जो रहिया, ताम एक हंस सो, यही ये हंस है। दर्श दे आनो भाई, कहते हैं जी को सतलोक में ले गए ना, परमात्मा गेट है जिसमें समान है, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने जो नीचे रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ। द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहां का उससे भगत कौचे हम, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो गणे भगत इकट्ठे हो गए जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, उनके नाक हैं, गले में मोजनते पहनते हैं। हर ये बताओ को उसमें जाकर मिल जाए, डूब का मरा करें जैसे है मूर्ख। कख पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहां पर वास्तविकता। पाल हंस सो कहिया, ताम एक कहिया, ही हंस हंस तुम जाओ लिवाई ले जाओ, और पुरुष दर्श दे आनो भाई। पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा कर
चले लिवाए पे जब ही पास लेकर चले, हंस बहु आए तभी एक घोड़े भगत आगे आगे वहां दो रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहां रह रहे हैं, घोड़े इकट्ठे हो गए, कोलाहल मंगल चा खुशी खुशी चारों प्यार से बोला, अद्भुत अंग अपा के रहने वाले जो वहां जीवात्मा रहती है हंसा, कितनी शोभा है, कैसे देखिएगा, शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंस शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक भाव सोवर्ण सुनाऊं। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, के बताऊं, और कुछ एक बताता हूं। गरीब सोबत हंस, उनकी गर्दन में माला सुशोभित होती, सुशोभित हंसा, रतन माला गले में सुशोभित है उन हंसों की, और किमी हंसा और भी निरी सुंदर गले में, जग हंसन कर ही उनका शरीर जगमग करता है, अमर चीर बहु शोभा धर ही, यानी अमर कपड़े हैं वहां के, जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर, कभी नाश नहीं होता, वहां के पदार्थ से वहीं से एक सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से, गंगा का जल, ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया और शिव के लोक से फिर ये आई यहाँ पृथ्वी पर गौमुख के अंदर वाष्प बनकर दूसरा प्रारूप बना करती बर्फ रूप में, और फिर आ रहा, इस गंगा जल को कहीं कभी खराब नहीं होता। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। अब सुनते हैं उनके अनुभव, रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान नाम दीक्षा लेकर प्राप्त किए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आप कहाँ से आई हो? हमारा बैकग्राउंड है कानपुर, तो बाकी बात यहाँ जिला बठिंडा, पंजाब से मैं रामा मंडी। जी, आप संत जी से जुड़ने से पहले साधना करते थे? साधना तो हम ये करते थे कि हमारा जो बैकग्राउंड था, हमारे दादाजी थे वैष्णो पंडित थे, ज्वाइनिंग थी, इसलिए शेरा वाली माता जी की भी, बजरंग बली की पूजा थी, लेकिन इससे स्थिति हमारी चली गई, इससे हमें कोई लाभ होने के बजाय, मतलब हमारा जो हमारे अंदर प्रश्न उठते थे, गिरावट होती चली गई। जब हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद मतलब हमें भी नवरात्रे रखती थी, दिन अचानक ऐसा मतलब हमारे साथ हुआ कि भी हमारे भगत जी जो थे करते थे, ड्रिंक करके जब वो घर आ गए, टाइम मतलब एक सौगंध उठा, माता मैं तेरे चरणों में हूँ, पर मैं जिस सुधार के लिए, जिस जीवन के लिए मैं अपना जीवन सर्वस्व लगा रही हूँ, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उनका जो भी था उठाया और नहर में तैरा दिया। भी अगर जीवन में भक्ति करूँ, सच्चे परमात्मा की करूँगी, नहीं तो फिर से ही व्यर्थ गमा दूंगी। बहन जी, उन भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सर 2010 हमारी सिस्टर की मैरिज थी, हम गांव गए हुए थे, आ रहे तो गोरखधाम एक्सप्रेस से हमारे ज्ञान पुस्तक संत रामपाल जी से वो पुस्तक का प्रचार दे रहे थे। मैंने उस पुस्तक के अंदर बहुत बड़ी आस्था जाग गई, या उस पुस्तक को देख के मैंने उस पुस्तक, आँखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगी। महात्मा अगर है धरती पर कहीं ना, तो उस पुस्तक को लेके मैं पढ़ती हुई पिताजी को दिया, पापा ने हमारे पुस्तक को पढ़ा, मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा। उस पुस्तक से हमारे अंदर इतना विश्वास कि हमारे जो जीवन टूट रहे थे, उस पुस्तक को पढ़ हौसले दोबारा उठ गए। पापा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, रो नहीं, कान पर ही आती हैं, कोई ऐसा निकालेंगे कि हम वहाँ चलेंगे एक बार। लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे परमात्मा वहाँ बैठे हुए से जा रहे थे, कि उस पुस्तक को पढ़ शांति आई है कि हम इस में अपने ग्रस्त हो चुके थे। पुस्तक को पढ़ने के बाद पापा ने कहा वो मत,
हम आपको लेके एक बार सबको चलेंगे। मेरे अंदर धारणा बन गई, मैं उसको कभी पढ़ती, मेरे दिल में एक धक्का बजता, जब झटका बजता बोल सोचती कि मालिक कहीं जब सच्चा कोई मार्ग में जरूर उसमें कहीं ना कहीं भी अटैक होता है। बाद फिर हमारे तक को पढ़ने के बाद भी कोई चीज़ ऐसी थी करती थी, भूत प्रेत की बाधा थी शरीर, उस चीज़ से समय टलता चला। को इतनी गंभीर स्थिति में मैं इतनी भयंकर बीमारी पकड़ गई। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि और आप घर ले, इसका समय शेष नहीं है, महाराज की शरण में हमको लेके गए। परमात्मा गुरु संत रामपाल जी पहुँचे और उपदेश लिया और हमारे को बीमारी से निजात मिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज लेने के बाद अचानक ऐसा क्या कि आपकी सारी बीमारी? संत रामपाल जी महाराज कहते ही तो मुझे पहले सब शास्त्रों का ज्ञान मिला। सत भक्ति के करने से हमारे शरीर की जो बीमारियां थी, जो भी मतलब वो हमारी सारी समस्या ठीक हुई। ने बंदी छोड़ सत महाराज ने का पढ़ते ही हमारे घर को सबसे प्रथम नाम तो मतलब हमारी बीमारी नशा, हमारे घर में नशा बहुत ज़्यादा था, नशा ठीक हुआ। हमारा घर शमशान में हमारे को 4 महीना परमात्मा ने भक्ति करो और मालिक सब कुछ ठीक कर देंगे। महीने के बाद हमारा सारा सर परिवार मतलब परमात्मा की शरण में जुड़ गया। अपनी बीमारियों के बारे में बताया, आखिर आप क्या? हमारे कैंसर की प्रॉब्लम थी। कैंसर मेरे मतलब भी बच्चेदानी कैंसर हो चुका था, डॉक्टर दे दिया था। मेरे को कैंसर थी 12 साल से मतलब हमारे शरीर हमें पता नहीं चल पा रहा था क्या चीज़ है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की मैं शरण में पहुंची। कैंसर की इतनी भयंकर बीमारी, खून था शरीर में। अपने कैंसर की बीमारी का इलाज कहाँ करवाया? इलाज मेरा सिरसा, काला टिंडा, चंडीगढ़ की रिपोर्टें मेरे पास मौजूद नहीं हैं, पर मैं रिपोर्टें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। उन्होंने मतलब मेरे को दे दिया था कि मतलब करो और इसका मतलब बचने का कोई सहारा नहीं है। सर मेरे कैंसर की बीमारी जो थी, ब्लड का नहीं पता चलता था भी मैं या जागते चलते भी मेरे ब्लड कितना निकल जाता है, तो कोई हल नहीं था, डॉक्टरों के पास भी हल नहीं था। पर जब हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुँचे, हमारा हल हुआ कि उस ब्लड को परमात्मा ने, सत भक्ति है मेरे को नाम आज सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद दिया, कहा कि जा बेटा सत भक्ति कर। उस दिन से आज दिन दोबारा रिपोर्ट मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई, ना मेरे को कोई ऐसी समस्या आई है, को ऐसे उठा दिया जैसे भी जिंदा कर देता है। परमात्मा ने मेरे को मतलब सतभक्ति से मेरे को दी थी। उस दिन से बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश चाहते हैं? भगत समाज को सर संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, मैं कि मालिक की शरण आने से इस दासी का हो गया। तो मैं भगत समाज से कहती हूँ कि परमात्मा सकल से क्या, परमात्मा के ज्ञान को, पाल जी महाराज के वचनों को, उनके सिर्फ एक नाम मात्र देने से अगर इतनी कठिन समस्या का हमारा हो सकता है तो जगत। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जानकारी के लिए संपर्क करें